हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 का है, एरिया अंडर ए कर्व के ऊपर बेस्ड। दो क्वेश्चंस आए थे, एक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में बहुत सा डिफरेंस आपको लगेगा, लेकिन करने में ये बहुत सिंपल है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लो बेटा। व्हाट इट सेज, फंक्शन f is defined within this interval and फंक्शन ये है particularly, consider the square region S which is this and g x comma y such that y is greater than f of x be called the green region and this is the red region। अब ये green region red region इसे समझने के लिए हमारे पास ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f of x होना ही चाहिए, क्योंकि इसे सेटिस्फाई करने वाला जो x, y होगा वो ग्रीन रीजन में आएगा और ये रेड रीजन में आएगा। तो उसे आइडेंटिफाई तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका ग्राफ चाहिए, राइट बेटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ग्राफ हमें ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आता है। देखो, अगर किसी को थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट है ना कर्व स्केचिंग में, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड एज सच I've explained curve sketching portion in detail when we revised area under a curve। ठीक है, अब देखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सारे कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, मतलब ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं आता है, ग्राफ में कहीं कोई शार्प कॉर्नर भी नहीं होता। ठीक है, अब बस हमें ये पता लगाना है कि ग्राफ ऊपर की ओर कब भागेगा, नीचे की ओर कब उतरेगा, और वो इन्फॉर्मेशन हमें y डैश से मिलता है। ठीक है, तो इमीडिएटली y डैश डिफरेंशिएट बेटा, सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/9। इमीडिएटली इसे हम करेंगे फैक्टराइज, तो उससे पहले हमने ले लिया एलसीएम प्लस 5। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे हम जाएंगे। सो 9 into 5 which is 3 into 3 into 5, that means 15 and 3। yes, we can split it। so 9x square minus 3x minus 15x plus 5 and this is 3x हम कॉमन लेते हैं और यहाँ से 5, so we are left with बेटा 3x minus 1। साइंस देख लेते हैं y डैश का। so this is 1/3 5/3। हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन 0 to 1 ही है, ध्यान रखना, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ साइंस को, तो क्लियर हो जाता है कि 0 से 1 के इंटरवल में y डैश इस तरह से चेंज होगा। ठीक, सो 0 से 1/3 के पोर्शन में ग्राफ अपवर्ड मूविंग होगा एंड 1/3 से 1 के पोर्शन में ग्राफ में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, अब इसका एक रफ स्केच तैयार करने के लिए, क्योंकि हम x एंड y दोनों 0 से 1 के बीच में ही लिमिट करके चलेंगे, और उस पर्टिकुलर सेक्शन पे ध्यान दो, 0 से 1/3 में ग्राफ अपवर्ड मूव हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे हमें y कोऑर्डिनेट तो चाहिए ना, x, y के बेस पे तो पॉइंट मार्क होगा कि वो कहाँ पे होगा। तो x at 0 आप यहाँ पे देख लें, दिस इज 17/36 अप्रॉक्स। आप बता दें, अगर यहाँ पे 18/36 होता तो ये 0.5 होता, ये 17 है, मतलब ये 0.5 से थोड़ा सा छोटा है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे हाफ और ये हाफ से थोड़ा नीचे है, राइट, और वो है 17/36। परफेक्ट है। यहाँ से ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट करेगा, कहाँ तक जाएगा, x आज 1/3 बेटा, क्विकली यहाँ पे पुट कर दें, y कोऑर्डिनेट निकाल लें, 1/3 पे ये हमें क्या देगा। सो दिस इज 1/27 एंड डिनोमिनेटर में 3 भी है, सो दिस इज 81, दिस इज 1/9 बच्चा, दिस इज 5/27 एंड दिस इज 17/36। ठीक है, तो एक साथ एलसीएम लेके कंबाइन करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप टुकड़ों में कर ले बट कंफर्टेबली करें। यहाँ 81 है, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको भी कर दिया बच्चे, ये दोनों कंबाइन होके बनाते हैं -8/81। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 81 क्रिएट कर सकते हैं, तो बच्चा ये हो गया -9 + 15 अपॉन 81 एंड दैट इज 7/81 एंड यहाँ पे है 17/36। 36 मतलब 9 and 4 और ये है 9 and 9। तो बच्चे अगर हम एलसीएम लेते हैं 9, 9 and 4, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 28 और यहाँ आएगा 17 into 9 जो कि 153 है। ठीक है, अब बच्चे इसे हम कर देते हैं सम अप, सो दिस इज 181 अपॉन 81 into 4 324। ठीक है बच्चे, अप्रॉक्स इसे भी हम देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में 324 है, मैं अप्रॉक्स की बात कर रही हूँ, तो इसका अगर हम हाफ करते हैं दैट इज 162, ये इससे बड़ा है, मतलब ये 0.5 से तो बड़ा है। परफेक्ट है, तो उसी के बेस पे हम इसको ग्राफ में शो कर देते हैं। सो हियर समवेयर वी हैव 181 अपॉन 324। ग्राफ यहाँ तक अपवर्ड मूव किया, उसके बाद ग्राफ में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा टिल 1। बचा x की पे अगर हम 1 पुट कर देते हैं, व्हाट डू वी गेट, 1/3 -1 + 5/9 + 17/36।
इसे कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई ताकि 36 बन जाए, इसे हमने कर दिया 12 से मल्टीप्लाई, सो दिस इज 36। तो ओवरऑल बेटा दिस इज 12 प्लस 20 दैट इज 32 प्लस 17 49 है ना। सो 49 by 36 minus 1 and that is 13 by 36। 36 से अगर यहाँ 18 होता तो वो हाफ हुआ होता, ये 13 18 से कम है, मतलब ये हाफ से तो छोटा ही है, कहीं आ गया यहाँ पे, that is 13 by 36। so graph is like this। और आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, ये 17 by 36 है, ये 13 by 36 है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना ये इसके बिलो होगा। क्लियर है? अब ग्राफ तैयार है, आगे बढ़ते हैं। इट सेज G is x, y belonging to S। S मतलब ये जो स्क्वायर है हमारे पास, इस स्क्वायर का वो वाला हिस्सा जिसके लिए y is greater than f of x, y बड़ा है f of x से। f of x का ग्राफ ये है, इसके कंपेरिजन में y बड़ा होना मतलब इसके अबव होगा। तो इस पोर्शन को क्वेश्चन ने कहा कि वी आर गोइंग टू टेक इट एज ग्रीन रीजन। ठीक, तो बच्चा मैंने इसको शेड कर दिया ग्रीन से। And then it says y lesser than f of x, that means f of x से below जो points lie करते हैं, y lesser than f of x, ठीक है, is the red region। तो ये हो गया red portion। आगे बढ़ते हैं। It says LH consists of x, h belonging to S, x is in the interval 0 to 1, be a horizontal line drawn at a height of h। समझ आ गया ना? ये जो LH है ना बच्चे, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। ध्यान देना, x का वैल्यू चेंज होगा, h कांस्टेंट होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है क्योंकि x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y सबके लिए सेम है, y इज इक्वल टू h। So equation of this line is y equal to h। So it says there exists an h in this interval such that area of the green region above the line LH equals to area of the green region below the line LH। मतलब हम एक horizontal line draw कर रहे हैं 1/4 से 2/3 के हाइट के बीच में। आप देखो 1/4 कहाँ पे होगा, क्या 13/36 से छोटा होगा या बड़ा होगा? कैसे चेक करोगे? 1/4 है, डेसिमल में कन्वर्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करना। 36 है ना, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 36, तो यह 9/36, तो अंडरस्टूड है ये इसके बिलो ही होगा। तो मैं उसे यहाँ पे शो कर देती हूँ बच्चा, दिस इज 1/4। ठीक है, 1/4 से 2/3, 2/3 को भी हम शो कर लेते हैं, 1/2 से बड़ा होगा। अब ये देखना है कि इससे अबव होगा या इससे बिलो होगा। ठीक है, हमारे पास 2/3 है बच्चा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 108 आता है। तो एक काम करते हैं, इसको 108 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर यहाँ पे 216 है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है मतलब 2/3 जो होगा वो ऊपर लाई करेगा। परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे बढ़े। इसी इंटरवल में फिर से क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उस लाइन से अबव जो रेड रीजन हो वही उस लाइन के बिलो वाला रेड रीजन से मैच कर जाए? अब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल सिमिलर ही आप देख सकते हैं। इट सेज एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो, मतलब ये ग्रीन एंड रेड रीजन अबव एंड बिलो द लाइन का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है ना? अब रेड एंड ग्रीन रीजन की बात हो रही है, तो हमारे पास टोटल ग्रीन रीजन टोटल रेड रीजन का तो पता होना चाहिए ना, राइट? तो हम रेड रीजन का पता लगा लेते हैं। टोटल एरिया 1 है, तो रेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रीन रीजन का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस रीजन का हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के इंटरवल में। स्ट्रेट अवे इंटीग्रेशन पे चलते हैं। x⁴/12 x³ 3 + 5/18 x², 17/36 x, लिमिट्स 0 to 1। ठीक, 1 पुट कर देते हैं, 1/12, 1/3 बच्चे, डिनोमिनेटर में 12 क्रिएट कर लेते हैं साथ में ही, दिस इज 5/18 एंड ये है 17/36। 0 पुट करेंगे तो सभी के सभी 0 ही है। ठीक बच्चा, ये दोनों कंबाइन होके देते हैं -3/12, इसे हमने कर दिया कैंसिल, तो -1/4। यहाँ 36 है तो हम यहाँ 36 क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज 27/36। 9 हम कर देते हैं कैंसिल बेटा, सो विल बी लेफ्ट विथ 3/4। करेक्ट, अब ये दोनों हो गए कंबाइन, सो वी गेट 2/4 एंड दैट इज 1/2। तो क्लियर हो जाता है, ये पूरा जो स्क्वायर है 1 स्क्वायर यूनिट का है, उसमें ये हाफ स्क्वायर यूनिट है, तो ग्रीन रीजन भी हाफ स्क्वायर यूनिट का है, बराबर से बटे हुए हैं। परफेक्ट है। अब हम इन सभी क्वेश्चन को एट वंस आंसर करेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। बच्चे ये लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इसके अबव रेड रीजन कितना है एंड इसके बिलो रेड रीजन कितना है, इसके ऊपर ग्रीन कितना है, इसके बिलो ग्रीन कितना है। ठीक है, और इस लाइन को जैसे जैसे हम ऊपर की ओर मूव करेंगे हमें क्लियर हो रहा है कि रेड रीजन बिलो द लाइन विल ग्रेजुअली इंक्रीज एंड above will decrease, and उसी तरह से ग्रीन रीजन बिलो विल इंक्रीज एंड ग्रीन रीजन above will decrease। बट जो भी होगा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होगा। क्लियर है? और हम सब ने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एज
एफ ऑफ एक्स एंड ए पे इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, बी पे इसका वैल्यू नेगेटिव आया, या ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव, मतलब दे आर ऑपोजिट इन साइन एंड एफ ऑफ एक्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन है. व्हाट डज इट मीन? एफ ऑफ एक्स हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन विद इन द इंटरवल a to b. ये कॉन्सेप्ट है, हम एग्जैक्टली इसी का यूज लेंगे और सभी क्वेश्चन को एक साथ आंसर करेंगे. लुक एट नाउ फॉर द इनिशियल पोजीशन, मैं इसे इनिशियल पोजीशन कंसिडर कर रही हूँ, इसको टर्मिनल पोजीशन, क्योंकि हम ग्रेजुअली लाइन को ऊपर की ओर मूव करेंगे, एज को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे विद इन दिस इंटरवल. ठीक है, अब देखें एट h इक्वल टू 1/4 आप बताएंगे ग्रीन रीजन बिलो द लाइन, ग्रीन रीजन अबव द लाइन, रेड रीजन बिलो द लाइन, रेड रीजन अबव द लाइन. ठीक है, अब जल्दी जल्दी बताएं बच्चा. h इक्वल टू 1/4 के लिए ग्रीन रीजन बिलो द लाइन इज क्लियरली 0 एंड ग्रीन रीजन अबव द लाइन इज अ कंप्लीट रीजन एंड दैट इज हाफ स्क्वायर यूनिट. अब रेड रीजन पे आ जाएं. h इक्वल टू 1/4 पे मतलब ये पोजीशन है, इस पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रेड रीजन बिलो द लाइन, मतलब ये रेक्टेंगुलर एरिया की बात हो रही है जिसका विड्थ है 1/4 एंड लेंथ है 1, सो दैट कम्स आउट टू बी 1/4 एंड टोटल एरिया हाफ स्क्वायर यूनिट है, तो 1/4 अगर इधर है तो अबव इट विल बी 1/4. क्लियर है. अब आ जाते हैं टर्मिनल पोजीशन पे. h इक्वल टू 2/3 पे बताएं बेटा ग्रीन रीजन बिलो द लाइन कितना होगा. उसके लिए हम इस रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं जो अबव द लाइन है, ये 1 यूनिट है, ये पूरा 1 यूनिट है और ये 2/3 है, तो ये कितना हुआ बेटा 1/3, राइट. So 1 into 1/3 is this area, that is green region above the line. So green region above the line comes out to be 1/3 into 1. And बच्चे green region total है half square unit. हाफ माइनस 1/3 करेंगे तो ग्रीन रीजन अबव द लाइन हमें मिल जाएगा, राइट. तो बताएं 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6. डन. अब रेड रीजन पे आ जाएं. बिलो द लाइन, इस लाइन के बिलो पूरे का पूरा रेड ही है एंड अबव इट इज 0. हो गया, काम खत्म. अब इंडिविजुअल ऑप्शंस पे आ जाएं. There exists an edge belonging to this interval such that area of the green region above the line LH equals to area of the green region below. So green region above minus green region below. ठीक है, for different h. तो इनिशियल पोजीशन पे हम देख लेते हैं, मतलब h का वैल्यू 1/4 है, तब इसका साइन क्या आएगा. फिर टर्मिनल पोजीशन पे देखेंगे इसका साइन क्या आएगा. अगर वो ऑपोजिट साइन के हैं देन यस बीच में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन क्रिएट होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे. तो बता दें h इक्वल टू 1/4 पे GA माइनस GB दैट इज 1/2. सिर्फ साइन देख लो पॉजिटिव है. अब h इक्वल टू 2/3 पे बता दे बेटा. Here 1/3 minus 1/6 that is also is positive. 1/6 आ रहा है. No change in sign. और हमें ये भी क्लियर है जैसे जैसे लाइन ऊपर के ओर जाती है GA डिक्रीज होता है, GB इंक्रीज होता है, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए या तो सोल्यूशन आएगा तो एक ही आएगा या तो सोल्यूशन नहीं आएगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नहीं होंगे. ठीक है, तो इस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही रह गया, इसका मतलब वो एक एक्सिस से कांटेक्ट बनाया ही नहीं, तो उसके जीरोस का फॉर्मेशन होगा ही नहीं. तो ये ऑप्शन बच्चा इनकरेक्ट है. अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं. हमें चाहिए रेड रीजन अबव, मतलब रेड अबव माइनस रेड बिलो. ठीक, जल्दी जल्दी h इक्वल टू 1/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग बता दें. कंप्लीट डेटा हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है. 1/4 माइनस 1/4 0. यहीं पे हमें सोल्यूशन मिल जा रहा है, तो हमें और कुछ तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. हमें तो यही पता लगाना था ये दोनों इक्वल कभी बनेंगे या नहीं बनेंगे विद इन दिस इंटरवल, और ये क्लोज इंटरवल है और 1/4 पे दोनों इक्वल बन ही रहे हैं, तो आपको h इक्वल टू 2/3 के बारे में बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है. डन, ये ऑप्शन करेक्ट है. बच्चा आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाएं. इट सेज द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव माइनस एंड सेकेंड इज रेड रीजन बिलो. ठीक बच्चा, h इक्वल टू 1/4 पे बता दें. GA दैट इज 1/2 माइनस RB दैट इज 1/4, ये है पॉजिटिव. आगे बढ़े. h इक्वल टू 2/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग GA दैट इज 1/3, RB दैट इज 1/2. बच्चा ये है नेगेटिव, सो यस इट हैज अ सोल्यूशन. ठीक, लास्ट ऑप्शन. देयर एग्जिस्ट एन h सच दैट एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव, रेड अबव माइनस ग्रीन बिलो. ठीक, ये बताएं h इक्वल टू 1/4 पे रेड अबव इज 1/4, ग्रीन बिलो इज 0. बच्चा ये है पॉजिटिव. 2/3 पे बता दें. 2/3 पे आ रहे है 0 माइनस एनी पॉजिटिव वैल्यू विल क्रिएट अ नेगेटिव वैल्यू. ठीक, सो दिस इज करेक्ट.
तो आप देख सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को एक ट्रेडिशनल अप्रोच से, जैसे होता है ना कि हमें कुछ कुछ चीजें बताई जाती है और हम उस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। ये कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमारे एनालिटिकल स्किल्स मैटर करते हैं। अगर ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम के टाइम पे हम सोच नहीं पाए और छूट भी जाए, नो हार्म, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बहुत कम होते हैं। ठीक है बेटा, बच्चा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, दैट इज माई ओनली ऑब्जेक्टिव।